को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हम तृतीय समोल्लास पर चर्चा कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत अध्ययन अध्यापन विधि और पठन पाठन विधि पर हम चर्चा कर रहे हैं। पठन पाठन विधि के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि कौन कौन से ग्रंथ हमको पढ़ने चाहिए और किन किन ग्रंथों को कितने समय में हम उनको पूर्ण कर लेना चाहिए और विद्वान लोग किस प्रकार उनको जल्दी अपनी शीघ्रता से अपनी बुद्धि बल के द्वारा ग्रहण करते हैं और अविद्वान लोग जानकर भी अनजान बन जाते हैं, उनके बारे में बताया था। आयुर्वेद, धनुर्वेद, चरक शुश्रूष संहिता ये क्या होती है, उनके बारे में हमने आपको पिछले प्रकरण के अंतर्गत बता दिया है। नया प्रकरण प्रारंभ करेंगे तो सर्वप्रथम अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सर्वप्रथम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का संदेश वो आप तक पहुंच जाएगा। चलिए मित्रों, नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयर्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नः विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु मामवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, आज का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो हमने पिछले प्रकरण के अंतर्गत बात छोड़ी थी कि जो धनुर्वेद होता है वो कितने भेद होते हैं, उसके अंदर दो भेद होते हैं धनुर्वेद के। पहला होता है जिसका राजपुरुष संबंधी होता है, दूसरा प्रजा संबंधी होता है। जो राज कार्य से नाना प्रकार के जो अर्थशास्त्र, शस्त्र शास्त्र विद्या होती है, नाना प्रकार की चक्र व्यूह का अभ्यास करना, वो सारा धनुर्वेद के अंदर बताया जाता है। इस राज विद्या के 2 वर्ष में सीख कर, यानी जो राज विद्या है धनुर्वेद की शिक्षा है, उसको 2 वर्ष के अंतराल में, कितने वर्ष बताया है, 2 वर्ष के अंतराल में इस विद्या को सीख करके गांधर्व विद्या जो होती है, गांधर्व वेद जो है हमारा, उसको ग्रहण करने का समय लेना चाहिए। कितना है कि जिसको गान विद्या कहते हैं, गांधर्व यानी गान करके, जिस प्रकार हम किसी भजन को गाते हैं या कोई गाना गाते हैं, उसको गा करके हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसी प्रकार उसको गान करके जिसको गाया जाए स्वर के साथ में, ताल के साथ में, लहर के साथ में जिसको गाया जाए, इसको गांधर्व वेद कहते हैं। उसमें स्वर्ग होता है, राग होता है, तरंगिणी होती है, रागिणी होती है, समय, ताल, ग्राम, गान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत सीखे, परंतु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र वादन पूर्वक सीखे। यानी जो हमारा सामवेद है, तीसरा जो वेद है, उसके अंदर भी गान विद्या के बारे में बताया है। नाद सौंदर्य यानी किस प्रकार हमारा जो गान होता है, जब भजन गाते हो किस प्रकार गाने चाहिए, उसके बारे में भी बताया गया है। जो गांधर्व वेद के अंदर बताया गया है वो ही अथर्ववेद को है, तो अथर्ववेद को पहले उसको समझ ले, फिर गांधर्व वेद के बारे में कहते हैं यथावत सीखे, परंतु मुख्य करके, जो मुख्य करके यानी जो सामवेद है हमारा मुख्यतः, वो सामवेद का गान वादित्र वादन पूर्वक सीखे। क्योंकि नारद संहिता आदि जो 8 ग्रंथ बताए गए हैं, जो नारद मुनि द्वारा रचित संहिता है, 8 ग्रंथ है, उनको पढ़े, परंतु भड़वे वेश्या और विषय जो यानी किताब बस सब
उपयोग में लिया यहाँ पे कि भड़वे और जो वैश्यादि प्रवृत्तियों के जो नाच गान वाले जो इन्होंने बना रखे हैं, क्या नाम है, नारद संहिता वाले वैरागियों के गर्दभ शब्द व्याप्त जो लाभ वैश्यादि विषया शक्ति कारक वैरागियों के गर्दभ शब्दवत व्यर्थ आलाप कभी ना करे। जो कुग्रंथ यहाँ पे बताया गया है जिसके अंदर वैश्यावृत्ति सिखलाई जाती है, वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, उनको तो जितना हो सके उसी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुद्धि का जो सर्वनाश है वो तो कर ही देगा और हमारे जीवन को भी कष्ट में कर देगा। तो इन चीजों से अवश्य दूर रहना चाहिए। गान जो गांधर्व वेद कौन सा है उनको और उसकी संहिता क्या है, अथर्ववेद क्या है, उन्हीं के जो गान उसके अंदर बताया गया है उसका बारे में जो हमें गान यानी किसी चीज को गा करके प्रस्तुत किया जाता है वो इसके द्वारा जो बताया गया इन पुस्तकों द्वारा इन शास्त्रों द्वारा वही हमारे को ग्रहण करना चाहिए। जो पुराने ढोंगे पाखंडियों ने अपने द्वारा रचित जो ग्रंथ बना के गान संहिता वाले, जैसे किसने बताया नारद संहिता आदि जो ग्रंथ 8 ग्रंथ है उनको पढ़े, परंतु जो बड़वे वैश्य आदि जो ग्रंथ होते हैं जो इन्होंने अपने मन ग्रंथ जो ग्रंथ बना रखे उनको अवश्य ना पढ़े। तो यहाँ पर जो बताई गई पुस्तक उन्हीं को पढ़े। और विषया शक्ति है जो कारक है उनको इनमें जो भरे होते हैं उनसे जितना हो सके उन चीजों से दूरी बना के रखना चाहिए। स्वामी जी कहने तात्पर्य जो गान विद्या है वो हमारे शास्त्रों के आधार पर बताई गई है। नृत्य कला जो होती है आजकल जो हमारे पास हमारे जो नीचे के जो तमिलनाडु कर्नाटक ये जो इधर के जो राज्य है अधिकतर उनकी जो नृत्य कला होती है उनको देखना वो किस प्रकार हमें शास्त्रों के आधार पर शास्त्रीय संगीत जिसको कहते हैं वो नाच गाकर प्रस्तुत करते हैं। कितना अद्भुत नृत्य लगता है कि आज के नृत्यों के सामने उसके तो तुक भी नहीं है। यहाँ अर्थात आज के जो नृत्य किसी मतलब के नहीं दिखते हैं, सिर्फ वो इधर उधर वो फलाना दिखड़ा ऐसे मतलब फालतू की चीजें उसमें दिखलाई जाती है जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई कारण ही नहीं है। किसी चीज का कोई ना कोई तो कारण होता है, इधर तो कोई कारण ही नहीं होता है, वो किस मतलब है कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हमारे के जो शास्त्र संगीत द्वारा जो संगीत बताया गया है गान विद्या जो बताई गई है गांधर्व वेद द्वारा अथर्ववेद द्वारा वही हमारे को सीखनी चाहिए, उसके अलावा के दूसरी चीजों को नहीं। अथर्ववेद की जिसको शिल्प विद्या कहते हैं, अथर्ववेद शिल्प विद्या यानी कहते हैं उसको पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण करना, यानी कि जो हमारी शिल्प विद्या जो बताई गई है अथर्ववेद के अंदर। आजकल लोग क्या बोलते हैं कि अथर्ववेद के अंदर तो तोड़ना टोड़ना करना जादू टोड़ना वाला बताया गया है, जादू टोड़ना बताया अथर्ववेद के अंदर के जादू करना सीखना चाहिए। अथर्ववेद को जिसने जाना नहीं वो ऊपर से मनगढ़ंत बातें बता देते हैं। अथर्ववेद के जो चीजें बताई गई वो लोग बताते नहीं, जिस प्रकार जो अविद्वान लोग होते हैं जानकर भी अनजान बन जाते हैं, वो यहाँ पर बतलाते हैं कि अथर्ववेद के अंदर क्या बतलाया शिल्प विद्या होती है। शिल्प विद्या मतलब उसको पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौशल द्वारा यानी नानाविध पदार्थों को किस प्रकार निर्माण किया जाता है, पृथ्वी से लेके आकाश पर्यंत तक, पाताल से लेके भूल लोक से पाताल तक विद्या का यथावत सीख है, अर्थ है जो अर्थात ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है। उस विद्या को सीख के 2 वर्ष में ज्योतिष शास्त्र सूर्य सिद्धांत आदि जिससे बीज गणित अंक भूगोल खगोल और भूगर्भ विद्या है इसको यथावत सीख लेना चाहिए। यानी यहाँ पर विद्या जो किस प्रकार धीरे धीरे पीढ़ी पर सीढ़ी सीखनी चाहिए उसके बारे में स्वामी जी कह रहे हैं कि अथर्ववेद के शिल्प विद्या है उसको सीख करके फिर नाना प्रकार के उनके अंदर अर्थ कौशल विज्ञान के बारे में बताया गया, वो निर्माण पृथ्वी से लेके आकाश पर्यंत तक उसके बारे में बताया गया है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला उसको सीखे। 2 वर्ष के अंतराल में ज्योतिष शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्र है जिसके बारे में हमारे सूर्य पृथ्वी नक्षत्र ग्रह आदि की गणना की गई है। आजकल के ज्योतिष जो होते हैं वो हमारी गणना कर ले आते हैं, अपना खुद का भविष्य निकालने चले जाते हैं। वो ज्योतिष शास्त्र है अंक बीज गणित का आधारित है। जो हमारी ये ब्रह्मांड की जो गति है उसके बारे में बताया गया है। तारों की गणना, सूर्य के किस समय उदित होगा किस समय क्या होगा उसके बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है। बीज गणित अंक भूगोल खगोल भूगर्भ विद्या है वो सारी सीख करके यथावत नियम से नियम समय में उसको पूरा कर लेना चाहिए। उसके पश्चात
सब प्रकार की हस्त क्रियाएं जो होती है, हाथों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, जिस प्रकार हाथों में बहुत सारी मुद्राएं होती है, उनके द्वारा भी हमारे शरीर के जो अनेक भागों पर लाभ पहुंचाती है, उनके बारे में भी विद्या को सीख लेना चाहिए। जिसमें 30 यंत्र कला आदि को सीखे, परंतु जितने ग्रह नक्षत्र जन्म पत्र राशि मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रंथ है, उनको झूठ समझ के कभी ना पढ़े और पढ़ावे। यानी जो यहाँ पर यंत्र कला जो बताई जा रही है हमारी, वो हमारे जो शास्त्र बताए गए हस्तकला वाले, इनके अंतर्गत हस्तकला यानी हाथों की कलाएं जो होती है, उन्हों के द्वारा यंत्र कला आदि को सीखे। परंतु जितने ग्रह नक्षत्र जन्म पत्र बनाने वाले और झूठे जो हमारे नक्षत्रों के आधार पर हमारा भविष्य तय किया जाता है, उन शास्त्रों को तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं ग्रह नक्षत्र जन्म पत्र राशि जितने बताते हैं, राशि मुहूर्त निकालना, यह मुहूर्त कोई नहीं होता है, मुहूर्त होता है कभी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। यहाँ पर तो आजकल कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे, अजी टाइम देखना कितने बजे है, उस समय पर प्रारंभ करेंगे। अरे अरे ये तो 9 बज रही है, अरे 11 बज रही है, उस समय नहीं करना, 5 मिनट रुक जाओ, यूँ करना। अरे शुभ कार्य में किसी शुभ चीज की जरूरत होती नहीं है, कारण का कोई कारण नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ कहते हैं कि इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जो आदि फल विधायक ग्रंथ है, उन झूठे ग्रंथ को समझकर कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, उससे अपना स्वयं का नुकसान होने वाला है, किसी और का नहीं होगा। ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिससे 30 व 34 वर्ष के भीतर समग्र विद्या शिक्षा प्राप्त होकर मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनंद में रहे। यानी कितने वर्षों के अंतर्गत सारे शास्त्र पूर्ण हो जाते हैं कि 34 व 35 वर्ष के अंतर्गत, 30 या 34 वर्ष के अंदर। जिसका थोड़ा बुद्धि धीरे पर काम करता हो तो वह 34 वर्ष में 35 वर्ष में सीख जाएगा, और जिसका जितना बुद्धि तीव्र होगा वो 30 वर्ष के अंदर सीख जाएगा। जितना कम वो समय होता है उतना हम जल्दी से ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन को आनंदित कर लेना चाहिए। जितनी विद्या इस रीति में 30 व 34 वर्ष में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार के 6 वर्ष में भी नहीं हो सकती है। बाकी कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी विद्या ये 30 और 35 वर्ष या 34 वर्ष के अंतर्गत हम सीख लेते हैं सारे शास्त्रों की, हमारे शरीर को किस प्रकार चलाना चाहिए, हमारी बुद्धि बलों किस प्रकार बढ़ाना चाहिए, ये भूगोल किस प्रकार कार्य करता है, या भूगर्भ के अंदर पृथ्वी लोक से लेके आकाश तक किस प्रकार हमारे नाना प्रकार के जीव जंतु ग्रह नक्षत्र आदि होते हैं, उनके बारे में और शास्त्रों के बारे में 30 व 34-35 वर्ष के अंतर्गत सीख लेते हैं। उतना जो ये मन गढ़ंत जो गपोले द्वारा जो शास्त्र बनाए गए उनको 100 वर्ष बीत जाए हैं तो भी नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो हमारा सत्य शास्त्र जो बताए गए हैं उन्हीं का ही अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, उन्हीं का ही पठन पाठन करना चाहिए, अन्य शास्त्रों का नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें, यानी ये वाला जो प्रयत्न है पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि किस प्रकार उनको पढ़ना है और किस प्रकार उनको पढ़ने वाले को समझना चाहिए कि हम किस प्रकार उनको सत्य शास्त्रों का अध्ययन करावे, और पढ़ने वाला भी ये समझ जाए कि जो पढ़ने वाला उनको सत्य शास्त्र पढ़ा रहा है या कोई झूठे गपोले ग्रंथ भी पढ़ा रहा हो, उस चीज़ का भी हमारे को निश्चय कर लेना चाहिए। तो जो पढ़ाने वाला है वो निश्चय करके कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सत्य बातें, सत्य पुस्तकें, सत्य शास्त्र ही हम अगले ब्रह्मचारियों को पढ़ावे। अन्य जो झूठे गपोले ग्रंथ बताए गए हैं उनको हमारे बच्चों को नहीं सिखलावे। आगे कहते मनुष्य लोग कृत जो सदा आनंद रहे, जितनी विद्या है उनको सीख लेवे। आगे कहते हैं ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान सब शास्त्र भी तो धर्मात्मा थे, यानी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित जो प्रतिपादित धर्म ग्रंथ है उन्हीं को ही पढ़ना चाहिए। उन्हों को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जो विद्या उसके अंदर समावेश किया है वो बड़े विद्वान थे, वो शास्त्रविद थे, धर्मात्मा थे, वेदों के ज्ञाता थे। तो उन्हीं को ही द्वारा रचित जो शास्त्र हमारे बताए गए हैं, निघंटु, निरक्तु और 10 उपनिषद है, हमारे जो मनुस्मृतियाँ है, रामायण है, वाल्मीकि है,
और हमारे जो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है इन्हीं का ही अध्ययन अध्यापन करने चाहिए। उसके बारे में कहते हैं कि क्योंकि वे बड़े विद्वान लोग जनते उन्हीं का ही शास्त्रों का ग्रहण करना चाहिए। और अन ऋषि अर्थात जो अल्प शास्त्र पढ़े हुए हैं, जिन्होंने थोड़े थोड़े शास्त्रों को पढ़ के बड़े बड़े ग्रंथ रच दिए हो, उन्हों के शास्त्र को जिनका आत्मा पक्षपात सहित नहीं है, इनकी आत्मा ही पक्षपात में बीती हुई है कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है उनको भी यह भी ज्ञात नहीं है, उन के ग्रंथों को जितना हो सके उन ग्रंथों से दूर रहना चाहिए। उन ग्रंथों में इतने झूठे गपोली बातें भरी पड़ी होती है कि हम उनको पढ़ते तो चले जाते हैं, परंतु हम पढ़ क्यों रहे उनका तात्पर्य हमको समझ में ही नहीं आता है। आजकल मैं भी कहीं कहीं महसूस करता हूँ कि कोई पुस्तक पढ़ता हूँ तो मैं उसको पढ़ क्यों रहा हूँ, वहाँ पे उसका अर्थ नहीं निकलने वाला है। पूरी किताब खत्म कर लेते हैं परंतु उसका अर्थ नहीं निकलता है कि हमने उसको पढ़ा, उसका तात्पर्य क्या निकला है। किसी न किसी चीज का कोई न कोई तो तात्पर्य होता ही है, किसी क्रिया को करने के लिए कोई कारण होता है और कारण के पीछे कार्य होता है, तो उसका मतलब यहाँ पर सिद्धना चाहिए, साधना चाहिए। उस चीज का मतलब हमारे को पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनि कृत व्याख्या, वैश्विक पर गौतम मुनि कृत, यानी जहाँ पे जो जिस ऋषि ने जो शास्त्र रचे उनके द्वारा बता रहे कि कौन कौन से ऋषि ने कौन से शास्त्र यहाँ पर प्रतिपादित किए हैं। तो पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनि कृत जो शास्त्र है व्याख्या, वैश्विक पर गौतम मुनि कृत ग्रंथ है, न्याय सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत है, भाष्य और पतंजलि मुनि कृत सूत्र पर व्याख्यान, व्यास मुनि कृत भाष्य, कपिल मुनि कृत सांख्य सूत्र बताया गया है, और भागुरी मुनि कृत भाष्य, व्यास मुनि कृत वेदांत सूत्र पर वात्स्य मुनि कृत भाष्य अथवा बोधन या मुनिकृत भाष्य वृत्तियां सहित पढ़े और पढ़ावे, यानी जो इन मुनियों द्वारा ऋषियों द्वारा जो प्रतिपादित ग्रंथ है उनका ही पठन पाठन करे इत्यादि सूत्रों को कल्प अंग में जितना हो सके गिनना चाहिए, यानी जितना हो सके उनको निम्न से निम्न जगह देनी चाहिए। इन शास्त्रों का ही हमको पठन पाठन करना चाहिए। अन्य जो मन गणित गपोली जो ग्रंथ है उनको हमको नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को यहीं पर ही विराम देंगे। अगले प्रकरण के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे को कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए और कौन कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। अब तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। आने वाला हर नए वीडियो का संदेश आप तक पहुंच जाएगा। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे जितना हो सके लोग लाभान्वित हो सके इन सत्य शास्त्रों को और सत्य ज्ञान को पा करके। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।